why democracy? Why do we need democracy in our country or in the world, in the present scenario of the world? Let's read a debate occur between a teacher and its students and try to understand the merits of democracy. Yolanda is saying that all over the world people want democracy. Countries that were not democratic earlier are becoming democratic now. All great people have said nice things about democracy. Isn't it is obvious that democracy is the best? Do we need to debate this? योलांडा एक स्टूडेंट है, वो कहती है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे विश्व में लोग डेमोक्रेसी को चाहते हैं, यानी हर कंट्री चाहती है कि उसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो. कंट्रीज दैट वर नॉट, जो पहले पूर्व में डेमोक्रेटिक नहीं थे, अब वो डेमोक्रेटिक हो रहे हैं. जितने महान लोग हैं उन्होंने अच्छी अच्छी बातें कही है डेमोक्रेसी के बारे में. तो क्या ये हम समझे कि डेमोक्रेसी जो है तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि डेमोक्रेसी जो है वो सबसे बेस्ट है? क्या हमें इस पर डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है? Tankini is saying, but Lingdo madam said that Lingdo madam has said we should not accept something just because it is famous. Lingdo madam ने हमसे कहा है कि हमें केवल वही नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए जो फेमस है. Just because everyone else accept it, केवल इस बात के लिए हमें किसी चीज को स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि वो सब लोगों ने स्वीकार किया है. Isn't it possible that everyone is following wrong path? क्या ये जरूरी नहीं कि हर कोई गलत राह पे चले? जेनी, yes, it is actually is wrong path. ये वास्तव में एक गलत राह है. What has democracy brought out to our country? डेमोक्रेसी ने हमारी कंट्री में क्या किया है? 7 decades of democracy and there is so much poverty in the country. 70 दशक हो गए डेमोक्रेसी को और आज भी हमारे देश में गरीबी व्याप्त है, रिबलिंग. बट वॉट हैज डेमोक्रेसी गॉट टू डू विद इट? लेकिन डेमोक्रेसी ने इसके लिए क्या किया है? डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक? क्या हम इसलिए गरीब है, गरीब देश के निवासी है क्योंकि हम डेमोक्रेटिक है? और डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी? और क्या हम इसलिए गरीब है कि हम इसके बिना, डेमोक्रेसी के बिना भी हम गरीब होंगे? जेनी, whatever, how does it make a difference? जो भी है ये कैसे हम अंतर करें? The point is that this can't be the best form of government. मेन पॉइंट ये है कि ये अच्छी सरकार नहीं होती. डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट कियोस. ये विवादों में घिरी हुई सरकार होती है. इनस्टेबिलिटी, इसमें अस्थिरता होती है, करप्शन होता है और हिपोक्रेसी होती है. पॉलिटिशियंस फाइट अमंग देमसेल्व्स. पॉलिटिशियंस जो है आपस में ही लड़ते रहते हैं. हु केयर्स फॉर द कंट्री? कौन देश की चिंता करता है? पायोमोन. सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टेड? तो हम क्या करें? गो बैक टू द ब्रिटिश रूल. क्या हम ब्रिटिश रूल में वापस चले जाए? इनवाइट सम किंग्स टू रूल दिस कंट्री. कुछ राजाओं को बुलाएं इस देश पर शासन करने के लिए. रोज, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. आई थिंक व्हाट दिस कंट्री नीड्स इज अ स्ट्रॉन्गर लीडर. मैं ये समझती हूँ कि जो ये देश एक सशक्त शासक को, इस देश को एक सशक्त शासक की आवश्यकता है. समवन हु डज नॉट हैव टू बॉदर अबाउट इलेक्शंस एंड पार्लियामेंट. कोई ऐसा जो कि चुनावों के द्वारा या संसद के द्वारा परेशान न हो. वन लीडर शुड हैव ऑल द पावर्स. एक लीडर के पास ही सारे पावर्स हो. ही शुड बी एबल टू डू वॉट एवर इज नीडेड इन द कंट्रीज इंटरेस्ट. वो सब कर सके, वो सब कर सके जो इस देश के लिए अच्छा है, इस देश के लिए भला है. That alone can remove corruption and poverty from his country. वो अकेले ही करप्शन और पॉवर्टी को, यानी करप्शन, भ्रष्टाचार और गरीबी को इस देश से दूर कर दे. Someone shouted, कोई बीच से चिल्लाया, that is called dictatorship. लेकिन इसे तो डिक्टेटरशिप कहा जाता है. If one king has all the powers, that means he is a dictator. He will be called as a dictator. Hoi, what if that person starts using all these powers?
क्या होगा अगर एक इंसान अपने सारे पावर्स को इस्तेमाल करने लगे फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, अपने लिए और अपने परिवार के लिए. वॉट इफ ही इज करप्ट हिमसेल्फ, क्या होगा अगर वो करप्ट, खुद ही करप्ट हो, भ्रष्ट हो. Rose, I am speaking only of the honest, sincere and strong leader. मैं तो केवल एक ईमानदार, सिंसियर यानी समझदार और एक सशक्त शासक की बात कर रही हूँ. होई, बट दैट इज नॉट फेयर. लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है. यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विथ एन आइडियल डिक्टेटरशिप. लेकिन तुम कंपेयर कर रही हो, तुलना कर रही हो एक रियल डेमोक्रेसी की, एक वास्तविक डेमोक्रेसी की, जो हमारे देश में अभी वास्तविक डेमोक्रेसी व्याप्त है, उसकी एक आइडियल डिक्टेटर से यानी आदर्शवादी तानाशाह से. वी शुड कंपेयर एन आइडियल विथ एन आइडियल. हमें एक आइडियल के साथ एक आइडियल को कंपेयर करना चाहिए. द रियल विद द रियल, जो वास्तविक है उसको वास्तविक से कंपेयर करना चाहिए. गो एंड चेक द रिकॉर्ड्स ऑफ डिक्टेटर्स इन द रियल लाइफ. जाओ और ये चेक करो कि जो डिक्टेटर्स आज तक हुए हैं वास्तविक जीवन में दूसरे देशों में, वो कैसे हुए हैं. दे आर मोस्टली दे आर करप्ट, सेल्फिश एंड ब्रूटल. इनमें से ज्यादातर जो है वो करप्ट, भ्रष्ट थे, सेल्फिश, स्वार्थपर थे और निर्दयी थे. इट इज जस्ट दैट वी डोंट गेट टू नो अबाउट दिस. ये इसलिए क्योंकि हम ये नहीं जानते, इन सब के बारे में नहीं जानते. एंड व्हाट इज वर्स, यू कांट इवन गेट रीड ऑफ देम. और जो कुछ भी गलत होगा उससे आप उससे आप दूर नहीं जा सकते. मैडम लिंगदो वॉज लिसनिंग टू दिस डिस्कशन विथ इंटरेस्ट. मैडम लिंगदो बहुत ध्यान से इसको सुन रही थी. नाउ सी स्टेप्ड इन. उन्होंने बोलना शुरू किया. I was delighted to see you all arguing so passionately. मैं ये देख रही थी कि आप लोग बहुत ही इंटरेस्ट के साथ मतलब कि बहुत ही रुचि लेकर इस विवाद में, इस डिबेट में भाग ले रहे थे. That is for you to settle. आई डोंट नो हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग. लेकिन मैं नहीं जानती कौन गलत है कौन सही है. दैट इज फॉर यू टू सेटल. ये आपके लिए है कि आप इसको निश्चित करें. बट आई डिड फील दैट यू ऑल वांटेड टू स्पीक योर माइंड. लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अपने दिमाग से सोचकर बोले. यू मे हैव फेल्ट वेरी बैड इफ समवन ट्राइड टू स्टॉप यू और इफ समवन पनिश्ड यू फॉर सेइंग व्हाट यू फेल्ट. आपको ये बहुत बुरा लगेगा अगर आपको कोई रोके या पनिश करे, मतलब आपको दंड दे या रोके इस बात के लिए कि आप जो कुछ सोच रहे हो वो आप कह रहे हो और उसके लिए कोई आपको पनिश करे या आपको रोके, तो ये आपको बहुत बुरा लगेगा. वुड यू बी एबल टू डू दैट इन अ कंट्री. क्या आप इसे दूसरे देशों में कर सकते हो कि जो कुछ आप सोच रहे हो वो आप बिल्कुल खुलेआम बोल सकते हो. दैट इज नॉट डेमोक्रेटिक. नहीं बोल सकते और यही डेमोक्रेसी नहीं है. इज दैट अ गुड आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी. क्या ये डेमोक्रेसी के लिए सही आर्ग्यूमेंट होगा, विवाद होगा. मतलब कि आप जो विवाद कर रहे हो, इन अनदर वर्ड मैम इज सेइंग दैट यू आर डिस्कसिंग अबाउट डेमोक्रेसी. इट इज पॉसिबल फॉर दैट यू आर लिविंग इन द डेमोक्रेटिक कंट्री. कहने का मतलब कि आप डेमोक्रेसी को लेकर जैसे खुलेआम चर्चा कर रहे हो, यही इस बात का सबूत है कि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो और अपने विचारों को खुलेआम बोल सकते हो. आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी and the argument related